हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में हमारे अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पॉलिटी के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया था, तो आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी को पढ़ सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसमें हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और ये मानव की आर्थिक गतिविधियों का भी अध्ययन करता है। और एक होता है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो किसी देश के समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के कितने प्रकार होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसमें किसी छोटे क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे किसी कंपनी का, परिवार का, एट्सेट्रा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इसमें हम किसी बड़े क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे कि स्टेट, कंट्री, जिसकी अर्थव्यवस्था उसमें हम काउंट कर सकें। अब है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो इसमें आता है सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो। जिसका मतलब है कि जो भी हम उत्पादन करते हैं उसमें हमारा अधिकार हो और जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, ना के बराबर हो। जैसे कि ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस, इन देशों में सभी का अपना निजी स्वामित्व होता है। इसमें सरकार का बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता है। तो दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है और निजी स्वामित्व बहुत कम होता है, जैसे कि चीन। इसके बाद आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और निजी स्वामित्व दोनों होते हैं, जिसमें सरकार का भी हस्तक्षेप होता है और अपना निजी स्वामित्व भी होता है, जैसे कि हमारा देश भारत। इससे आगे है चौथी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे कि सिंगापुर और यूएसए। इसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ पर आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जिसमें कोई भी हम आयात या निर्यात करते हैं उसमें सरकार अपना हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा रखती है। तो ये एग्जाम्पल के लिए नॉर्थ कोरिया देश में ऐसा बहुत होता है। इसके बाद हम देखते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है एल्फ्रेड मार्शल को। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहता है J.M. काइंस को। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। तो ये अर्थशास्त्र की कुछ प्रमुख पुस्तकें देखते हैं। जो सबसे पहले है वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा। और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये लिखी है मार्शल ने। और द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसने लिखी है? J.M. काइंस ने। और फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस किसने लिखी है? यह है सैमुएल्सन ने लिखी है। और दास कैपिटल किसने लिखी है? कार्ल मैक्स ने। एक क्वेश्चन और आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है? यह लिखी है चाणक्य ने। तो यह था हमारे इकोनॉमिक्स का स्टार्टिंग का बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद हम करेंगे इसकी